नमस्कार, आप देख रहे हैं ए भारत न्यूज लाइव। आपका चैनल, आपकी पहचान। बताया जा रहा है कि बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में 21 पोखरों को चिन्हित किया गया। जल जीवन हरियाली योजना के तहत एक वर्ष के अंदर 11 पोखर को सार्वजनिक पोखर का जीर्णोद्धार किया गया। साथ ही साथ 5 पोखरों का कार्य पूर्ण रूप से कर ली गई है। पोखर के चारों ओर पाथवे सीढ़ी घाट का निर्माण किया गया। पीओ ग्रामीण विभाग बिहार सरकार के द्वारा बताया गया जीर्णोद्धार के अलावे उनको सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद सिटिंग बेंच, सीढ़ीनुमा घाट एवं पार्क का लुक दिया जाएगा। आज के डेट में मकनहा, रुपौली घाट, बिशनपुर दत्त के धीमा ग्राम में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी के द्वारा जल जीवन हरियाली योजनाओं के तहत सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान के तहत सार्वजनिक पोखर का उद्घाटन कार्यक्रम किया जाएगा। तस्वीर में बताया जा रहा है पीओ ग्रामीण विभाग बिहार सरकार के द्वारा क्या कुछ देखे, खास लाइव रिपोर्ट न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं खड़ा हूं पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के बिशनपुर पंचायत अंतर्गत धीमा गांव में। और धीमा गांव ये पोखर, एक पोखर ऐसा ही पोखर था कि बीते दिनों में एक खंडहर की तरह देखने में लग रहा था, और जो कि आज इस पोखर का जो जीर्णोद्धार किया गया है और जल जीवन हरियाली योजना के तहत तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सौंदर्यीकरण किया गया है। और आज यहाँ पे माननीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, बनमनखी विधायक, और आज आके उद्घाटन समारोह करेंगे और उद्घाटन करेंगे। और यहाँ के स्थानीय मुखिया को मैं श्रेय देना चाहूँगा, जो कि मुखिया जी के अथक प्रयास से जो आज बिशनपुर पंचायत के धीमा गांव में जो आज पोखर का सौंदर्यीकरण हुआ है, उनकी अहम भूमिका है। जल जीवन हरियाली के तहत जो योजना चलाया जा रहा है, और एक तरफ बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत अतिक्रमण मुक्त भी कराया जा रहा है पोखरों को, और दूसरी ओर जो है अभी सुंदरता के लिए जो है काफ़ी बजट सरकार ने इस पर लगाए हैं और पास किए हैं। और क्या इनकी क्या विशेषताएं हैं और इस पर जो बजट हुई है और इनका क्या भविष्य में यूज होगा और इसका क्या काम होगा, अब इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। देखिए, जल जीवन हरियाली अभियान बिहार सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी अभियान था, जिसके अंतर्गत सरकार की ये मंशा थी कि जितने भी राज्य में पोखर हैं, चाहे वो बहुत सारे अतिक्रमित हो गए हैं, बहुतों की स्थिति जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, तो उन सभी का जीर्णोद्धार किया जाए। जीर्णोद्धार के अलावा उसका सौंदर्यीकरण भी किया जाए। सौंदर्यीकरण के तहत कई तरह के निर्देश भी मिले थे और कई ज़मीनी स्तर पे भी हम लोगों ने काम किया। बनमनखी की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह के करीब 21 पोखरों को चिन्हित किया है, और ये एक हम लोगों की सफलता करेंगे कि मात्र 1 साल के अंदर में हम लोगों ने 11 सार्वजनिक पोखरों को जीर्णोद्धार किया है, और साथ ही साथ 5 पोखरों पर पूर्ण काम भी किया गया। और जो अभी जिस स्थल पर हम लोग हैं, धीमा पोखर, ये धीमा सार्वजनिक पोखर, यदि यही आप 1 साल पहले इसे कोई नोटिस तक नहीं कर पाता था। ये एक कुएं के जैसा ये दिखता था, बिल्कुल जंगल झाड़ियों से आच्छादित था। और यहाँ पर रोड किनारे, NH के किनारे होने के कारण कटाव भी जब हुआ करता था, और ऐसे रोड के तो कटाव भी बराबर हुआ करता था। आज के डेट में सीढ़ी घाट का निर्माण हुआ है, साथ ही साथ ये धीमा पोखर के चारों तरफ पाथवे का भी निर्माण किया गया है। ये न केवल इस धीमा और बिशनपुर दत्त पंचायत के लिए, वरन ये पूरे बनमनखी प्रखंडल अनुमंडल के लिए एक अद्भुत और एक सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। अभी यहाँ पर ये कटाव को तो रोका ही जा रहा है, साथ ही साथ एक सौंदर्यीकरण के साथ साथ लोगों को स्वच्छता का भी एक मैसेज, संदेश इसके स्तर से जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ जो ये पाथवे का निर्माण किया जा रहा है, और उसके चारों साइड में प्लांटेशन का भी काम किया जा रहा है, जिसमें और उसी के बगल में
ये कार्य पूरा होने के बाद सिटिंग बेंच भी लगाया जाएगा। तो ये यहाँ के गांव के लिए और प्रखंड स्तर के सभी लोगों के लिए सीढ़ी घाट और पाथवे के साथ साथ एक पार्क का भी लुक देगा। लोग यहाँ पर आके सुबह शाम ये कर सकते हैं। जल संरक्षण तो होगा ही होगा, साथ ही साथ लोगों को लिए एक अच्छा जगह मिलेगा जहाँ पर लोग एक बेहतर समय अपना बिता सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने बनमनखी प्रखंड में यहाँ के अलावा मखनहा जो धर्रा चकला भुनाई पंचायत में आता है, वहाँ भी इसी तरह का सीढ़ी घाट निर्माण किया चुका है, पाथवे का निर्माण किया गया है। हमने रुपौली दक्षिण पंचायत जो है वहाँ भी सीढ़ी घाट निर्माण के साथ साथ पाथवे हुआ है। एक भी आदमी नज़र नहीं आते थे, रुकते नहीं थे। अब यहाँ पर सुबह शाम जब आप आएंगे तो लोगों को बैठे देखेंगे और सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। तो लोगों से ये एक उद्देश्य है, जिस तरह से आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि ये आपको स्वच्छ लग रहा है, यहाँ पर आपको सुंदरता दिखाई दे रही है। तो जहाँ कहीं भी आपको स्वच्छता और सुंदरता दिखेगी लोग वहाँ पर जाएंगे। संदेश साफ है कि आप कहीं पर गंदगी पर बैठने जाएंगे नहीं, गंदगी को आप देखने जाएंगे नहीं। तो जिस तरह ये आप स्वच्छता और सुंदरता की वजह से आप यहाँ पर आ रहे हैं, जल संरक्षण का कार्य हो रहा है, आप अपने आस पड़ोस में भी स्वच्छता का माहौल बनाए रखिए। ये राज्य स्तर ही नहीं, केंद्र स्तर का भी नहीं, ये हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है। स्वच्छता रखें, सुंदरता रखें, जल का भी संरक्षण करें, पेड़ पौधों का देखें, कटाव नहीं करें और पेड़ पौधों को भी लगाएं। सरकार के तरफ से भी ये किया जा रहा है और आपकी विशेष भागीदारी ये हो जाती है कि आप इसको संरक्षण आपको बराबर करते रहना है। सरकार की भी एक लिमिटेशन है, लेकिन हमें जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। तो सर, इनको जो यह पोखर का जो सौंदर्यीकरण किया गया है, क्या इनकी देखरेख और सुरक्षा को लेकर क्या विधि व्यवस्था की जाएगी? ये देखिए, ये मनरेगा के तहत आपका ये घाट का सीढ़ी घाट जो निर्माण किया गया है, साथ ही साथ पाथवे का निर्माण है। इसकी समुचित संरक्षण और व्यवस्था ये ग्राम स्तर से ग्राम पंचायत में जिसके अध्यक्ष मुखिया जी हैं और तमाम एक टीम रहती है जिसमें सभी वार्ड मेंबर आते हैं, यहाँ के पंचायत रोजगार सेवक हैं। ये सभी की महती जिम्मेदारी है और ये लोग अपना एक कमेटी गठित करके इसमें इस तरह को भी हम दैनिक इसकी होती है कि किसी प्रकार के लिए जो है काफ़ी बजट सरकार ने इस पर लगाए हैं और पास किए हैं। और क्या इनकी क्या विशेषताएं हैं और इस पर जो बजट हुई है और इनका क्या भविष्य में यूज होगा और इसका क्या काम होगा, अब इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। देखिए, जल जीवन हरियाली अभियान बिहार सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी अभियान था, जिसके अंतर्गत सरकार की ये AB न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुखिया जी नमस्कार। और सर, आप अपना परिचय बताएं दर्शकों को। बबलू चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि, बिशनपुर दत्त, बनमनखी पूर्णिया। तो सर, अभी यहाँ देखा गया है आपकी पंचायत बिशनपुर दत्त में एक पोखर का जो है जल योजना के तहत, जल जीवन हरियाली के तहत जो बिहार सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, जो अतिक्रमण मुक्त पोखर है उनको मुक्त कराया जा रहा है और सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इसको लेकर कि बिशनपुर में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आपके द्वारा देखा भी गया है कि मवेशी शेड भी आपने काफ़ी बनवाया है और वो पंचायत की अपेक्षा आपने ज़्यादा किया है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। देखिए, ये तो काम करने के जज्बा पे डिपेंड होता है, जो कौन कितना काम कर सकता है। और इसमें बहुत लोगों का सहयोग का भी ज़रूरी पड़ता है, जिसमें हमारे PO साहब हमें कुछ ज़्यादा ही कोऑपरेट किए हैं। इस वजह से हम अपने पंचायत का इतना ज़्यादा विकास कर पाए और आगे भी निरंतर प्रयास जारी रहेगा जितना ज़्यादा काम कर सके।